मोदी मोदी दी मोदी तो मोदी क्या है। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जाति के नाम पर बिहार में लोग समाज को बांट रहे हैं। जाति किसने बनाई? नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी क्यों कहते हैं? मोदी नरेंद्र के साथ मोदी क्यों लगा? नरेंद्र के साथ रविदास क्यों नहीं लगा? नरेंद्र के साथ पासवान क्यों नहीं लगा? नरेंद्र के साथ मांझी क्यों नहीं लगा? तो ये जातिवाद नहीं है क्या? ये मोदी की जाति नहीं है क्या? मोदी खुद जातिवाद फैलाते हैं और बिहार में आके कहते हैं कि मैं पिछड़ी का माँ का बेटा हूँ, मैंने इतना ओबीसी को मंत्री बनाया। वो जातिवाद नहीं है क्या? आज बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है, सामाजिक न्याय की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि जातिवाद करते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी अपने नाम के साथ मोदी हटा के दिखाए, तब हम मानेंगे मोदी जातिवाद नहीं करते हैं। मोदी जी नहीं रहेंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। अरे भैया ऐसा चीज हुआ है ना अबरी की भाजपा वाले नींद की गोली खाएंगे ना तभियो नींद नहीं आएगी। बिहार में जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आ गया है। मोदी जी लगातार नज़र बनाए हुए थे, कह रहे हैं कि बिहार जात पात में बांट रही है समाज को। वहीं लालू जी का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उसी हिसाब से सभी पावर सेंटर में हिस्सेदारी मिलेगी। इसी पे वेद प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के। सर, सबसे पहले तो आप लोग इंतजार में थे जब रिजल्ट आया, कैसे स्वागत करेंगे? बहुत बहुत स्वागत करेंगे। 2015 का विधानसभा चुनाव याद करिए, जब लालू यादव बोले थे कि ये चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा है और उस चुनाव को फुल मेजोरिटी के साथ जेडीयू के साथ लालू यादव चुनाव जीते। और जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो लालू यादव ने कहा था कि अगड़ी जात के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लालू यादव ने कहा था कि ये चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा का है, संविधान बचाने का चुनाव है। और वही लालू यादव इस जातीय जनगणना को पूरा करवाए हैं। लालू यादव का पुराना ट्वीट आप लोग देखिए, कह रहे थे कि कुछ हो जाए जातीय जनगणना करवा के और उसका रिपोर्ट जारी करा के दम लेंगे। और अभी पुराना ट्वीट आरजेडी वाले शेयर कर रहे हैं। तो ये लालू यादव का काम है। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जाति के नाम पर बिहार में लोग समाज को बांट रहे हैं। जाति किसने बनाई? नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी क्यों कहते हैं? आप मोदी क्यों कहते हैं? आप नरेंद्र क्यों नहीं कहते हैं? नरेंद्र मोदी को मीडिया वाले मोदी मोदी कहते हैं। क्या कहता है? मोदी मोदी तो मोदी क्या है? मोदी नरेंद्र के साथ मोदी क्यों लगा? नरेंद्र के साथ रविदास क्यों नहीं लगा? नरेंद्र के साथ पासवान क्यों नहीं लगा? नरेंद्र के साथ मांझी क्यों नहीं लगा? नरेंद्र के साथ मोदी क्यों लगा? और ये मीडिया वाले रात दिन मोदी मोदी कर रहे हैं। तो ये जातिवाद नहीं है क्या? ये मोदी की जाति नहीं है क्या? मोदी खुद जातिवाद फैलाते हैं और बिहार में आके कहते हैं कि मैं पिछड़ी का माँ का बेटा हूँ, मैंने इतना ओबीसी को मंत्री बनाया। वो जातिवाद नहीं है क्या? आज बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है, सामाजिक न्याय की बात हो रही है। तो नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि जातिवाद करते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी अपने नाम के साथ मोदी हटा के दिखाए, तब हम मानेंगे मोदी जातिवाद नहीं करते हैं। कौन जातिवाद नहीं करता है? जिसकी जाति है वो जात की बात करता है। जात के नाम पर शादी होती है, जात के नाम पर बुलाया जाता है, सबको निमंत्रण दिया जाता है, रिश्तेदारी होती है, अखबार भी में विज्ञापन आता है कि फलना जात का गोरा सुंदर सुशील कन्या चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए। तब जातिवाद नहीं होता है क्या? जाति के नाम पे लोग लाश जला रहे हैं सर, जूता चप्पल सी रहे हैं। आप देवघर जाइए, दलितों के लिए अलग शमशान घाट, अगड़ी जात के लिए अलग शमशान घाट। ये जात नहीं दिखती है क्या लोगों को? अभी सर 29% लोग अभी उनके पास जमीन नहीं है। सब मैक्सिमम जो है SC ST OBC के लोग हैं। ये तो पॉलिटिकल पार्टियों को अब सोचना होगा कि टिकट देते समय किसको देते हैं। जिसकी जितनी संख्या उसका 4 गुना टिकट देते हैं। ये राजद वाले भी, जदयू वाले भी। अब आपको पता चल गया कि कितनी किसकी संख्या है। अगर आप आबादी के 4 गुना टिकट देंगे किसी को, तो यही दलित पिछड़ा सवाल करेगा आपसे कि जब उसकी आबादी इतनी है तो उसको इतना सीट क्यों दे रहे हैं, इतना टिकट क्यों दे रहे हैं। एक गिरिराज सिंह है, बेगूसराय से सांसद हैं, मंत्री भी हैं, कह रहे हैं कि बिहार सरकार जातीय भ्रम फैला रही है। गिरिराज सिंह हमारे नवादा जिले में सांसद बने और नवादा में सुख शांति थी, उस सुख शांति को बर्बाद किए। ये है गिरिराज सिंह, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। नवादा गए, वहाँ भी करवाए, आज बेगूसराय में करवा रहे हैं। अब बेगूसराय में प्रयास कर रहे हैं। इसलिए गिरिराज सिंह को हल्के में लीजिए। उनकी जात की आबादी भी नहीं है, 2% आबादी है उनकी जाति की। वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ख्वाब देखना छोड़ दें। उनसे ज्यादा तो राजपूत ब्राह्मण हैं। अब आगे क्या सरकार को क्या करनी चाहिए? सर्वे में अभी तक आर्थिक रिपोर्ट नहीं आई है। आर्थिक भी आएगा, उससे पहले सबको पता चल गया ना कि 1 नंबर पर यादव है तो 2 नंबर पर दुसाध है, 3 नंबर पर मोची है, 4 नंबर कुशवाहा है। तब सब बहुजन है। टॉप 10 में कौन है? 2 को छोड़ के सब बहुजन है।
तो सबका मनोबल बढ़ाना दलितों का। सुनिए ना, अभी टीवी पे लगातार चल रहा है कि हिंदुओं की संख्या 2011 में 82% था, अब 81 हो गया, घट गया। मुस्लिम की संख्या 0.8% बढ़ गई है। हिंदू मुस्लिम का खेल इसमें भी तलाशा जा रहा है मीडिया के माध्यम से। अरे मुसलमानों को पढ़ाया नहीं गया उस तरह से, वो पीछे हैं, समाज में उतने जागरूक नहीं है। हिंदू समाज के लोग जागरूक हो गए हैं, कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये मामला है। उनको पढ़ाइए लिखाइए, वो भी करेंगे। टीवी अखबार या फिर जो बीजेपी का यूएसपी है हिंदू मुस्लिम का खेल, क्या ये बिगड़ जाएगा? मंडल कमंडल फिर से हावी हो जाएगा? क्या हावी हो जाएगा? पॉलिटिकल बात नहीं करें। मंडल कमंडल नहीं, अब होगा सामाजिक न्याय की बात। मंडल कमंडल सिर्फ आरक्षण की बात थी, अब सामाजिक न्याय की बात होगी तो जल जंगल जमीन सबकी बात होगी, पैसे की भी बात होगी। सिर्फ एक नौकरी में आरक्षण की बात था मंडल कमीशन, उसके विरोध में लोग कमंडल लेके आया था। अब क्या करिएगा? अब क्या करेंगे? समाज को बांटने वाले जाति बनाया कौन? आरएसएस का मोहन भागवत बोला कि जात पंडितों ने बनाई। जब जात पंडितों ने बनाई तो जात के नाम पर समाज को किसने बांटा? कैसे मोदी जी कह रहे हैं जातीय जनगणना तो पूरे देश में होगा, पूरे देश में होगा, पूरे देश में होगा। मोदी जी जब तक रहेंगे नहीं करवाएंगे, क्या कर लीजिएगा? मोदी जी नहीं रहेंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। हाँ? अगर ऐसी बात है तो नहीं रहेंगे, बहुजन लोग डिसीजन ले लेंगे। अब एक चीज है कि लोग देख लिया है कि बिहार में हो गया, कर्नाटका में भी जातीय जनगणना हो गई है, पब्लिश करने भर देर है। अगर वहाँ पब्लिश हो गई तो देखेगा पूरे देश का लोग, अलग अलग राज्य का, कि अरे बिहार वाला खा रहा है और कर्नाटक वाला खा रहा है, हम लोग भूखले हैं। तो मजबूरी में हर राज्य की सरकार जातीय जनगणना करवाएगी, और जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आएगी तब पूरे देश में बहुजनों की सरकार बनेगी। और एक चीज, ये 85% जो अभी देख रहे हैं हम लोग, ये बिहार में जातीय जनगणना में 85% सिर्फ हिंदू अगड़ी जात नहीं है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला, ये है 4 को बिहार में अगड़ी जाते हैं हिंदू में। इनकी आबादी 10.5% है, और बाकी जो 3-4% है वो अन्य धर्म के जो अगड़ी जात हैं, मुस्लिम या फिर जैन, पारसी और अच्छा, जो भी मतलब अगड़ी जात जो हिंदुओं का है उसमें वो सिर्फ 10% ही है। हाँ। 15% सब टीवी पर दिखा रहा है, 15% टीवी वाला फर्जी। टीवी वाला क्या हम कहें, टीवी वाला देखिए क्या दिखाता है, हम आपको दिखाते हैं। टीवी वाला दिखाता है कि टॉप में यादव हैं, उसके बाद सीधे ब्राह्मण पे चलाता है। ये फ्रॉडगिरी, ऐसी फ्रॉडगिरी, और उसको शेयर कर रहे हैं हमारे समाज के नेता लोग। ये देखिए आज तक की रिपोर्ट में क्या दिखा रहा है। सबसे पहले दिखा रहा है यादव का, ठीक है, यादव के बाद सीधे लेके चलाया ब्राह्मण का, उसके बाद राजपूत, भूमिहार, और उसके बाद मुसहर, कुर्मी। यादव को 1 नंबर पे रखा, उसके बाद ब्राह्मण को रखता है, उसके बाद राजपूत को रखता है, उसके बाद भूमिहार को, उसके बाद मुसहर को, उसके बाद कुर्मी। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 1 नंबर पर यादव है, 2 नंबर पर दुसाध है, 3 नंबर पर रविदास है, 4थे नंबर पर कुशवाहा है, 5वें नंबर पर शेख है, उसके बाद मोमिन है, उसके बाद राजपूत है, उसके बाद राजपूत है, ब्राह्मण है, उसके बाद ब्राह्मण है, उसके बाद राजपूत है, उसके बाद मुसहर है, उसके बाद कुर्मी है। लेकिन टीवी मीडिया वाले देखिए क्या करते हैं। टीवी मीडिया वाले करते हैं कि यादव 1 नंबर पर दिखा रहे हैं, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद राजपूत, उसके बाद भूमिहार, उसके बाद मुसहर, उसके बाद कुर्मी। सच्चाई उल्टा है इसका। सच्चाई ये है कि 1 नंबर पर यादव है, 2 नंबर पर पासवान है, 2 नंबर पर दुसाध है, 3 नंबर पर रविदास है, 4 नंबर पर कुशवाहा है, 5 नंबर पर शेख है, 6 नंबर पर मोमिन है, 7 नंबर पर ब्राह्मण है, 8 नंबर पर राजपूत है, 9 नंबर पर मुसहर है, 10 नंबर पर कुर्मी है। लेकिन कहाँ है वो कुर्मी? यहाँ सबसे लास्ट में यहाँ पे दिखाया गया। कहाँ है वो पासवान? कहाँ है रविदास? कहाँ है मोमिन? कहाँ है शेख? कहाँ है दुसाध? ये टीवी वाले फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, और ये फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। टीवी वाले का अपना अपना जात को टीवी वाला ऊपर में दिखा रहा है। क्या लगता है सर, हिंदू मुस्लिम के चक्र से निकल पाएगा? निकल गया, ये जातीय जनगणना निकल गया। हाँ? हम रिपोर्टिंग करने जाते थे तो यादव जी पूछते थे, क्या जी क्या नाम हुआ? फलन यादव। यादव जी हैं? हाँ। तब चाचा अबरी कने वोट पड़ेगा? तो देंगे मोदी जी को। तो काहे चाचा? जात के नाम पर? नहीं 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 नहीं, धर्म के नाम। आप सब जानबे करते हैं। तो ये खत्म हो गया एक झटके में। मास्टर स्ट्रोक इसको मान सकते हैं। अरे भैया ऐसा चीज हुआ है ना अबरी की, भाजपा वाले नींद की गोली खाएंगे ना तभियो नींद नहीं आएगी। ऐसा बोल रहे हैं, अब अभी अध्ययन करेंगे, कोई जवाब नहीं मिला। अरे सम्राट चौधरी हमारे बहुजन समाज के हैं, हमारे बहुजन नेता हैं। सम्राट चौधरी जी जैसे केशव प्रसाद मौर्य को ठगा है उत्तर प्रदेश में, वैसे आपको ठग लेगा। कौन ठग लेगा? भाजपा वाला ठग लेगा। जैसे केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में ठग लिया, वैसे हमारे बहुजन समाज के नेता सम्राट चौधरी जी को ठग लेगा। स्टूल मिनिस्टर बना देगा। स्टूलों नहीं देगा, देखते हैं राजभर का क्या हुआ।
ओम प्रकाश राजभर कहता था कि यादवों का 12 बजे नींद खुलती है यादवों की। अब यादव उनको बताएंगे, उठाएंगे और बैठाएंगे कि कै बजे नींद खुलती है राजभर को। तो यादव समाज सबसे बेसी है 14%। और आने वाले समय में आरजेडी खत्म नहीं, अब इस जातीय जनगणना से ये हो गया कि आरजेडी भविष्य की पार्टी बन गई और भी आगे बढ़ गए। और चिराग पासवान बिहार का भविष्य बन गए, दूसरे नंबर पर हैं पासवान समाज। एक आंकड़ा है सर, 1% ऑक्सफोम का आंकड़ा है, 1% लोगों के पास 40% का संपत्ति है, सेट्स है। तो क्या उसका बंटवारा हो पाए? सिर्फ 1% नहीं, सीधे हम पूछते हैं यादव जी आपकी सबसे ज्यादा आबादी है, जरा सा ये बता दीजिए कि कोर्ट में कै गो जज आपके जात के हैं, कै गो प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी में आपके जात के हैं यादव जी। खाली लाठी लेके करने चलने से काम नहीं चलेगा, आपको अपना अधिकार लेना होगा कि अगर 14% 100 में 14 यादव है तो 100 में 14 जज यादव होना चाहिए, 100 में 14 प्रोफेसर यादव होना चाहिए। उसी तरह अगर 100 में 5 पासवान है तो 100 में 5 जज पासवान होना चाहिए। अभी पटना यूनिवर्सिटी अभी पटना हाईकोर्ट में 44 में से 42 जज अपर कास्ट के साहब काहे हैं? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हर जगह होना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक, तब बात बनेगी सर। और एक चीज इतने ना, प्राइवेट में भी सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है? अगर कोई चीज खरीदता है आदमी, खाने पीने से लेकर ठंडे मने खरीद लिया, बिस्कुट खरीदा, कुछ भी खरीदा, टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, अखबार खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो सबसे बड़ा कंज्यूमर 90% कौन है? मॉल निवासी। तो उसकी वहाँ भागीदारी कहाँ है? तो निजी क्षेत्र में आरक्षण चाहिए। और कहिए जो कंपनी निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं करे देगा उसके प्रोडक्ट का हम लोग बहिष्कार करेंगे, खरीद भी नहीं करेंगे। जो भी आउटसोर्सिंग कंपनियां सरकारी कर्मचारियों का बहाल करती है उसमें भी जो आरक्षण रोस्टर है उसका पालन नहीं होता है देश में। मींस प्राइवेट कंपनियां जो भी कर्मचारियों का चयन करेगी उसमें आरक्षण चाहिए ना। सब होगा, सब बीमारी का एक इलाज हो गया। होम्योपैथिक दवाई खाइएगा, एक दवाई से कई इलाज होता है। उसी तरह जातीय जनगणना है, कई बीमारी का एक इलाज। अभी इसका इलाज होगा, ठोपे ठप मुंह में जाएगा। अब बिहार में सामाजिक न्याय होगी, तो हर मर्ज की दवा मिल गई है, मिल गई है, एक दवाई कई इलाज। होम्योपैथ की दवा है ये। टीवी में बता रहा है कि जो छोटी छोटी जातियां हैं सब भाजपा के साथ है। इंडिया टीवी में देख रहे थे, हमारा एक दोस्त फोन किया भी है, तो छोटी छोटी जाति सब मोदी के साथ है। ये छोटी छोटी जात की टीवी एंकर के जाके कनवा बोला था कि हम मोदी के साथ हैं। क्या बताया उसको? अरे कौन बताया उसको? वोट देने गया था तो फोन किया था कि टीवी एंकर जी हम भाजपा को वोट दिए है। ये फर्जी वाला एक चीज है, टीवी वाले भरमाएंगे, टीवी वाले झूठ बोलेंगे, टीवी वाले की बात पे नहीं जाना है। आप बहुजन मीडिया है उस पर विश्वास करें। टीवी अखबार को लगा दिया गया। अरे टीवी अखबार को लगा दिया कि जितनी 1% वाली जाती है सब मोदी के साथ। क्या बोल दिया उसको? उसका मौसा बोला है, चचा बोला है, कौन बोला? मामू बोला है, जबरदस्ती में अनहरिए। अब यादव जो इन्हें उन्हें गया था ना, वो आरजेडी के साथ चल जाएगा, आ जाएगा, देखेगा कि हमारा संख्या अपने कत्तन है। वो जान नहीं रहा कि एक जगह जमा रहेंगे तो वैल्यू रहेगा। उन्हें देखते हैं अंगूर एक गुच्छा में रहता है तो ज़्यादा वैल्यू रहता है, बिखर जाता है तो सस्ता में बिकता है। तो वही हो गया है। और सब दलित, 20% दलित है बिहार में, 20% आरक्षण होना चाहिए। आदिवासी करीब 2% है, उनको 2% आरक्षण होना चाहिए। बिहार में 20% दलित है तो 16% आरक्षण क्यों है? आदिवासी 1% आरक्षण क्यों है? और ओबीसी की आबादी अगर 64% है तो 27% आरक्षण क्यों है? और जो सवर्ण 10% है उसको 10% आरक्षण काहे मिलेगा? तो ये एक बड़ा सवाल है और इसका इंतजार रहेगा सरकार आगे क्या कैसे मूव करती है। चलिए, वेद जी थे और जिस प्रकार से जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है, बहुजन समाज में खुशी की लहर है। मांग वही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। और मोदी जी जात पात फैला रही है बिहार सरकार, ऐसा वो कह रहे हैं। इस पर वेद जी ने कड़ा प्रहार किया है और ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि मोदी जी अपने नाम के पीछे मोदी क्यों लगाते हैं, टीवी अखबार मोदी मोदी क्यों चिल्लाता है, नरेंद्र जी रविदास क्यों नहीं लगाते हैं, पासवान क्यों नहीं लगाते हैं। और यदि जात शाश्वत नहीं है, जात के आधार पे गरीबी नहीं आई है, वह कौन लोग है जो जात के नाम पे लाश जला रहा है? वह कौन लोग है जो जात के नाम पे जूता चप्पल सी रहा है? जात ने इस देश को बर्बाद किया है, ऐसा बाबा साहब कहा करते थे। और जात ग्रंथों से आई है, एक लंबी कहानी है। लेकिन यदि जाति
के सिस्टम में जो लोग पीछे छूट गए हैं उसको बेहतर ज़िंदगी देना है, मिनिस्ट्री में लाना है, तो उसकी गिनती बेहद ज़रूरी थी। तो बिहार सरकार ने किया है और आगे जो इनका मंशा है वह देखना शेष होगा, किस प्रकार से यह बहुजन समाज के लिए अलग से स्कीमें बनाती है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।